हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर यूज़फुल मॉक टेस्ट सीरीज़। तो फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो में किया था प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। तो इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला आज हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो कल हम मॉक टेस्ट रखेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपने वो ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको मौका दिया जाएगा उसको भी करने का। तो जैसे मैंने कहा था, कल टॉपिक बता दिए थे, सारा कंटेंट भी मिल गया था। होप करता हूँ आपने पार्टिसिपेट करने से पहले पूरा प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अभी अपने पास कॉपी रखिए, पेन रखिए और साथ में अपनी लाइव वैल्यूएशन करिए क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। और जो मैं आंसर डालूँगा थोड़ा लेट डालूँगा, जब सभी के आंसर आ जाएंगे और फिर अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, हो सीरियसली यू पार्टिसिपेट। सो फर्स्ट इज द SCP सिंगल सेल प्रोटीन फंगस कौन सा है? हेलमेंथोस्पोरम ओराइजी, फेसिकरम ग्रामिनियोरम, एस्पेरिजिलस निगार, सर्कोस्पोरा, परसोनोटा। सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो कौन सा है जो सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ किया जाता है? 154, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, NCERT में इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट करेक्ट फॉर द सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड गलत टर्म दी है, एक गलत है या ज़्यादा गलत है। बायोमास ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिसेलुलर माइक्रोब ओनली, इट प्रोवाइड प्रोटीन रिच सप्लीमेंट। सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड एल्गी बट नॉट फंगस, इट हेल्प टू मिनिमाइज एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो चार टर्म आपने समझ ली होंगी बहुत ईजिली। अब आप इसका आंसर बताइए जो सही है। इसमें 1, 3, 4 गलत हैं, ओनली 3 गलत है, ओनली 4, 1 एंड 3। थैंक यू। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 156। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट। और इसमें भी आपने गलत ही बतानी है। ए में है दे आर रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड पुअर इन फैट कंटेंट, दे कैन बी प्रोड्यूस इन लैब थ्रू आउट ईयर, मेन एडवांटेज ऑफ SCP इज डैट दे डू नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग एंड कैन बी यूज एज सच, दे आर obtained फ्रॉम नॉन फिलामेंटस फंगस फेसिकरम ग्रेमिनियोरम। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब मैं यहाँ आपने चलो आंसर दे ही दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, तो उसमें से जो ऑर्गेनिज्म था यहाँ लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें से गलत कौन सी है? एक ही स्टेटमेंट गलत बनती है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए, एक ही गलत होगी। तो जल्दी से देखिए, साथ में 155 भी रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। साइनोबैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ऑल। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसको सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ किया जाता है? मैच कॉलम A एंड B। साइनोबैक्टीरिया, फंगस, जीस्ट, बैक्टीरिया। कैंडिडा यूटिलस, मिथालियोपस, मिथालीट्रोपियस, स्पिरुलिना, फेसिक्रोम ग्रामिनियस। तो साइनोबैक्टीरिया स्पिरुलिना है, इसका मैं आपको दे देता हूँ एक क्लू, बाकी आप करिए। थैंक यू सो मच। सो दोबारा देख लेते हैं 154, 55, 56, 57, 58। नेक्स्ट है द टिश्यू कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड ऑफ द प्रोपागेशन जील्ड विच ऑफ प्लांट विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। 2 मेथड हैं प्रोपागेशन के जील्ड लेने के प्लांट की, कौन से हैं? कटिंग, सीड प्रोडक्शन, म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 4। 2 ऐसे मेथड हैं प्रोपागेशन के जो प्लांट की जील्ड देते हैं विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंसिवेशन, उसके जेनेटिक करैक्टर जो है अटेन रहते हैं। एक्सप्लांट क्या है? एक्सप्लॉइटेड पार्ट ऑफ प्लांट, स्मॉल पार्ट ग्रोन इन टिश्यू कल्चर, अपरूटेड प्लांट, पार्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, प्लांट कलेक्टेड आफ्टर हार्वेस्ट। एक्सप्लांट मैंने बहुत डिटेल में नोट्स में इसके ऊपर चर्चा की है, अपने नोट्स जिन्होंने लिए आपको पता होगा इसके ऊपर। एक्सप्लांट बहुत इजी टर्म है जो पेपर में पूछा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट इज द
इन प्लांट टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग शो टोटिपिटेंसी? जाइलम वेसल, सीब ट्यूब, मेरिस्टेमेटिक, कोलन काइमा। टोटिपिटेंसी होती है जिससे एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन डिवाइड कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन से सिंपल हैं, परमानेंट हैं, कौन से मेरिस्टेमेटिक हैं। तो किस में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, अभी आपको क्लू मैंने दे दिया। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 161 गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन समझिए और फिर इसका आंसर दीजिए। लेट हो जाएगा कोई चक्कर नहीं है, आपका आंसर जो है अपने सोच समझ के देना है और कॉपी पे टिक करके स्क्रीनशॉट भेजना है, साथ में वीडियो लाइक करके वो भी स्क्रीनशॉट भेजना है। नेक्स्ट इज reproducing new plant by cell instead of seed is known as मेटेशन, सेक्सो रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडेशन। न्यू प्लांट लेने सेल से, सीड से नहीं लेने, सेल से लेने, उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन, सेक्सो रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडेशन। इन द टिश्यू कल्चर ऑफ द पेरेंट काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। पेरेंट काइमा में हमने क्या करना है? टिश्यू कल्चर करना है उसका। तो कौन सा हम उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, हार्मोन देते हैं जिससे इसकी इंक्रीज़ हो जाती है ग्रोथ? ऑक्सिन ओनली, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन। हार्मोन के ऊपर हमने डिटेल में वार्तालाप किया है, समझ आ गया होगा आपको वो सारा। MCQ भी कर लिए। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एंटीपोडल। सोमैटिक की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको छोड़िएगा मत। ऑर्गेनिक कल्चर है कल्चर ऑफ जीन, प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोब विदाउट एनी न्यूट्रिएंट, प्योर कल्चर विदाउट कंटेमिनेशन, नन ऑफ दीज। ऑर्गेनिक। टोटिपिटेंसी किसने डिटर्मिन की थी? डेमोस्ट्रेट, वाइट ने, गोथार्ट ने, हार्वेटलैंड ने, SC स्टेप। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अभी आपको आना चाहिए। कम से कम ये 10 बार मैंने MCQ में करवाया होगा, जो पिछले MCQ भी आप देख लेना। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय पोलन कल्चर, कॉटिलीडन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेमेटिक। हैप्लॉइड लेने हैं। अब आप देखिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, ज़रूरी है हम वीडियो ज़्यादा लेंथी ही खींचेंगे। अगर आपकी प्रेपरेशन है, यू कैन फास्टली रिप्लाई। नेक्स्ट 167 हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय पोलन कल्चर, कॉटिलीडन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेमेटिक। द्वारा हो गया। प्रॉब्लम ऑफ द नेक्रोसिस एंड द ग्रेजुअल सनेंसिस वाइल परफॉर्मिंग टिश्यू कल्चर इज ओवरकम बाय। सनेंसिस हो जाती है, प्लांट पार्ट जो बूढ़े हो जाते हैं और सेल डेथ हो जाती है, डेट इज़ द नेक्रोसिस। इसको कैसे ठीक करेंगे? ऑक्सीजन की स्प्रे से, साइटोकाइनिन की, सस्पेंशन कल्चर, सब कल्चर। और ये ज़्यादा उसी टाइम आता है जब क्रोडिंग हो जाएगी कल्चर की। इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वायरस फ्री क्लोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एम्ब्रियो कल्चर, शूट पैक्स कल्चर, ग्राफ्टिंग, हाइब्रिडाइजेशन। वायरस फ्री लेना है अपने। वन 168 भी देख लीजिए, दोनों को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए इनके। थैंक यू। पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट जो हैं 2n = 28 है। इनको कल्चर किया गया कैलस से बाय टिश्यू कल्चर मेथड। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल ऑफ कैलस? कैलस में कितना होगा? 14, 46, 28, 21। ध्यान में रखना है, इसमें अब मियोसिस नहीं होगी, ये आप याद कर लेना। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट बाय टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। छोटे छोटे प्लांट तैयार करने ज़्यादा टिश्यू कल्चर में क्या कहते हैं? प्लांटलेट कल्चर, ऑर्गन कल्चर, माइक्रो प्रोपागेशन, मैक्रो प्रोपागेशन। पोमैटो क्या है?
पॉपी प्लस पोटैटो, पोटैटो टमाटो, पोटैटो टरामिड, टरामिड टमाटो। इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है, मैंने स्पेशली लिखा है नोट्स में ये। इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या एंजाइम रिक्वायर्ड। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का एंजाइम कौन सा होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिनेज, पैक्टिनेज ओनली, लाइगेज, हेमीसेलुलेज, हेमीसेलुलेज ओनली। प्रोटोप्लास्ट होता है जब प्लांट सेल का हम सेल वॉल निकाल देते हैं तो बाकी जो बचता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है, तो वो स्टिकी होता है, दोनों सेल को मिलाया जा सकता है। तो कौन सा है एंजाइम जो प्लांट की सेल वॉल को तोड़ेगा? क्लू दे दिया, अभी आप देख लीजिए। थैंक यू। Which of the following is true about callus culture? It consists of single cell suspended in liquid medium. It must constantly agitated hundreds to 250 rpm. The culture is maintained on agar medium. Callus culture grow much faster than suspension culture. ये 4 लाइनें दी है कैलस कल्चर की, जो सही लगती है उसका आंसर दिए जल्दी से। Thank you. A major application of embryo culture: colonial propagation, induction of soma clonal variation, overcoming hybridization barrier, production of embryoid। सबसे बड़ा फायदा क्या है एम्ब्रियो कल्चर करने का? क्लोनल प्रोपागेशन हो जाती है, इंडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर, प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोइड। बढ़िया, और इसके आंसर देने की कोशिश करिए। अभी हमारे पास एक लास्ट ही बचा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलोइंग इन माइक्रो प्रोपागेशन: रूटिंग ऑफ शूट, शूट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ कल्चर, ट्रांसप्लांटेशन, शूट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ कल्चर, रूटिंग ऑफ शूट, ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, शूट फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ कल्चर, रूटिंग ऑफ शूट, इनिशिएशन ऑफ कल्चर, शूट फॉर्मेशन, रूटिंग ऑफ शूट, ट्रांसप्लांटेशन। जो माइक्रो प्रोपागेशन में कौन से स्टेप हैं सीक्वेंस वाइज बता दीजिए। थैंक यू फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट सीरीज। आई एम अगेन शोइंग यू क्वेश्चन इन रिवर्स ऑर्डर। आई होप आपने सभी एंजॉय किए होंगे ये क्वेश्चन, और मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है कल की, उसके आंसर की भी दे दी, वो कंप्लीट असाइनमेंट हो गई है। आज की कोई असाइनमेंट नहीं होगी क्योंकि इसमें ही सारे कवर हो रहे हैं, तो यू कैन देयर गो एंड एवेल्युएट योर सेल्फ। सो फ्रेंड, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मोटिवेटेड रहिए और स्टे प्रिपेयर्ड। थैंक यू वेरी मच। और आज नाइट के प्रीमियर में आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाइट बोर्ड पे वीडियो मैंने बनाया है, प्रीमियर करूँगा जल्दी लॉन्च, अबाउट 9:30 पे हो जाएगा। इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, और उसमें मैंने लिंकेज के ऊपर काफ़ी डिस्कशन का वीडियो बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ आ जाएगा। तो टुनाइट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।